गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बेरोजगारी। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेरोजगारी के क्या कारण हैं और बेरोजगारी उन्मूलन के हमारे क्या साधन हैं। तो सबसे पहले बेरोजगारी के कारणों पर विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो बेरोजगारी के जो मुख्य कारण हमें दिखाई देते हैं वो सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। भारत जैसे देशों में बेरोजगारी में हम जब जनसंख्या के कारण हो रही वृद्धि को हम देखते हैं तो प्रतिवर्ष 1.9% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे श्रम शक्ति में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। लेकिन उसी अनुपात में रोजगार के जो अवसर नहीं बढ़ रहे, जिससे बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है। दूसरा है परंपरागत कृषि। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि पर जो जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है, कृषि की जो पिछड़ी हुई दशा है, जिसके कारण समाज में गरीबी में वृद्धि होने से जो उन्नत तकनीकी का संसाधन है वो किसान अपना नहीं पा रहे, और परंपरागत कृषि के कारण निश्चित रूप से कम उत्पादन हो रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजदूरी घट रही है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव। देश में जो बिजली, संचार साधन, आवास, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जो उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं है, विद्युत की कमी से अपनी पूर्ण क्षमता में जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सड़कों की कमी जो है, उत्पादित वस्तुओं का बाजार भी सीमित है, सिंचाई के साधन भी की कमी के कारण भी कृषि उत्पादन सीमित है, जिससे बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते भी देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। निजी क्षेत्र के प्रति सरकार की जो नीति है वो अलग है। उद्योग के विकसित न हो और निजी क्षेत्र की जो उद्योगों के लिए जो सरकार की जो नीति है उसके कारण भी विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बेरोजगारी के कारण है। राष्ट्रीय रोजगार नीति का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और श्रमिकों में जो गतिशीलता का अभाव देखा गया है, दोषपूर्ण दृष्टिकोण भी। तो ये ऐसे 4-5 कई कारण हैं जिन वजह से हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी में इन सब कारणों से बढ़ोतरी हो रही है। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं जो व्यवहारिकता है उसका अभाव देखने को मिल रहा है, जिसका उपयोग, समुचित उपयोग आर्थिक विकास के अनुरूप न होने पर कारण भी शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। फिर श्रमिकों में जो गतिशीलता का अभाव है वो भी देखा जाता है। रोजगार के लिए वो लोग जो अपना मूल स्थान छोड़ना नहीं चाहते, और इस गतिशीलता, परिवर्तनशीलता के कारण ही कुछ स्थानों पर तो काम करने वालों की संख्या आवश्यकता से अधिक है और कहीं कुछ स्थानों में व्यवसायों में काम करने वालों की कमी है। तो यह भी एक असंतुलन है। दोषपूर्ण दृष्टिकोण में क्या है कि एकमात्र नौकरी का लक्ष्य रहकर स्वरोजगार की भावना बहुत कम है। इस दृष्टिकोण से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी उन्मूलन के आखिर साधन क्या है, इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? तो इसके उपाय हैं। एक तो शिक्षा प्रणाली में सुधार करके औद्योगिक, कृषि, यांत्रिक शिक्षा का प्रसार से रोजगार प्राप्त होगी। वहीं शिक्षा के रोजगार की अनुरूप दी जाने वाली बेरोजगारी भी घटेगी। छोटे उद्योगों का विकास हो। देश में यदि छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना होने से, स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने से श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा। बड़े शहरों की ओर से होने वाला जो पलायन है वो भी रुक सकेगा। जनसंख्या का नियंत्रण भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे बेरोजगारी का समाधान हो सकेगा। यदि जनसंख्या बहुत सीमित हो जाए, जिससे बेरोजगारी की संख्या भी सीमित हो सकती है। वास्तव में हम अगला पॉइंट फिर देखेंगे कि बेरोजगारी का वास्तव में सामाजिक प्रभाव क्या है, इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो बेरोजगारी और वैयक्तिक और सामाजिक विघटन ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। बेरोजगारी से व्यक्ति में जो मानसिक तनाव बढ़ता है, उससे व्यक्तिगत विघटन होता है, जिसके कारण सामाजिक प्रभाव
होते हैं। तो पहला मानसिक तनाव देखने को मिलता है। यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो उसमें मानसिक तनाव अधिक रहता है। उसकी जो व्यक्ति है उसके अपने परिवार की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं कर पाता, जिससे वह तनाव में रहने लगता है, उसमें हीन भावना बढ़ने लगती है। इससे मानसिक तनाव में भी वृद्धि होती है। स्वास्थ्य की समस्या, इस बेरोजगारी की समस्या से जो व्यक्ति पीड़ित है वो व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता, सदैव चिंतित रहता है और उसकी कार्यकुशलता भी घटती है। पारिवारिक विघटन, कई बार इस प्रकार के सदस्यों के बीच में, परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में अविश्वास, अनैतिकता, तनाव, विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये पारिवारिक विघटन का भी एक प्रभाव पड़ता है समाज पर। परिवार विघटित होते हैं, समाज विघटित होता है, तो ये बेरोजगारी के कई ऐसे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हमने बेरोजगारी का क्या कारण है, उसके उन्मूलन के क्या साधन हैं और इसके समाज पर क्या प्रभाव हैं, इसके बारे में आज हमने यहाँ पर चर्चा की। और यहीं पर हमारा जो आज की यूनिट है वो समाप्त होती है, अध्याय समाप्त होता है। यूनिट में अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आज हमारा बेरोजगारी और निर्धनता का जो अध्याय है वो समाप्त होता है। कल नए विषय के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।